द्रौपदी रो करके कहने लगी, प्रभु डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। आज महाराज जैसे देखा रक्त की धार बह रही है, मैया द्रौपदी कुरही की भांति रुदन कर रही है, विचार कर रही, प्रभु क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने जो आकर के मेरे पुत्रों की हालत की है। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर बेबाकी से, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। आज महाराज द्रौपदी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुरही की भांति रुदन कर रही है। आज महाराज लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो देखता है कहता, रे प्रभु कहाँ पिता और कहाँ पुत्र। कैसा महाराज इसका चरित्र है, क्योंकि कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आती है ना, तो उसका चरित्र दूषित हो जाता है। आज महाराज जैसे भगवान कन्हैया आते हैं, भगवान कन्हैया को देख करके द्रौपदी मैया कहने लगी कि सब, अरे तुम्हारी लीला में, तुम्हारे खेल में कोई और कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। आज भगवान कहने लगे हैं, बहन द्रौपदी मान लो, आज को पांडव ही मान लो, आज को पांडव ही डेरों से अलग न हो जाते तो अभी बाप बेटे सारे दो टुकड़े पड़े नजर आते। हे द्रौपदी, ये तो अच्छा कहो कि तुम्हारे पति नहीं थे, इस जगह पर अगर तुम्हारे पति भी होते, तुम्हारे पुत्र भी थे, तो महाराज आज तुम्हारे वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचता। ये तो भगवान का शुक्र गुजार करो कि तुम्हारे पति सुरक्षित हैं। हे द्रौपदी, किसी के भाग्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। आज महाराज उसी समय अर्जुन आते हैं। अर्जुन को देख करके मैया द्रौपदी कहने लगी, पांचाली बोली करो ठंडी मेरी ज्वाल, इन लालों के बधिक को ले आओ तत्काल। द्रौपदी मैया कहने लगी, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया उस पापी को हमारे सामने लेकर के आओ। अर्जुन कहने लगे, और ये हमारे भैया जी 100 मुद्राएं संजीव बीडीसी निजामपुर की तरफ से, 10 मुद्राएं रामवीर भैया जी, ये भगवान के चरण कमलों में दान कर रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करें। और ध्यान दें, हमारी जो माताएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, थोड़ा आगे बढ़ करके बैठ जाओ, आगे जगह पड़ी हुई है। और भैया लोग जो हैं
वो भी आगे बढ़ कर के बैठ जाएं। और हमारे भैया जो इधर उधर लटक झटक के बैठे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि लटक झटक के मत बैठिएगा, क्योंकि व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं हो तो महाराज मजबूरी है तो कोई बात नहीं। और कुछ भैयाओं के पास मजबूरी भी होती है। कौन सी? वो बैठना तो चाहते हैं भैया, बैठना तो चाहते हैं, लेकिन भैया आजकल वो कपड़े चले हैं ना, कौन कौन से? एक जीन्स है और एक क्या बोलते हैं उसको, बेल बॉटम क्या। तो भैया जो है ना आजकल जीन्स जो है ना वो बैठने नहीं देती है। गलती नहीं है, बैठना तो चाह रहे हैं पर वो जीन्स जो है वो बैठने नहीं दे रही है। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज जैसे देखा तो अर्जुन कहने लगे हैं कि द्रौपदी, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा बचन निभाऊंगा या मोहन तुझे बैठा करके भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के जाते हैं। जैसे रास्ते में पहुंचे हैं तो क्या देखा, अश्वत्थामा भाग रहा है। अर्जुन एकदम से कूद करके आज अश्वत्थामा को पकड़ लिए। आज महाराज जब पकड़ लिए हैं तो रथ में बांध करके और ले जाने लगे हैं। जब रथ में बांध करके ले जाने लगे तो महाराज ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कैदी को जबरन फांसी के लिए ले जाया जा रहा हो। आज महाराज जैसे ही अर्जुन लेकर के पहुंचे हैं तो भीम ने देखा। भीम कहने लगा, अच्छा। भीम ने कहा कि दुष्ट, अरे क्या बिगाड़ा था हमारे पुत्रों ने तेरा, जो आकर के तूने मेरे सोते हुए 5 पुत्रों का वध किया। क्यों नीच कमान तान फिर तू, देखूं तेरा ताना बाना, बिस्तरा बांध और इस दुनिया से उठ चुका आबदाना। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा जी भर डाले, खींच ले खा ले सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े। आज महाराज भीमसेन कहने लगे, जवाब दिया, बताओ द्रौपदी इस नीच के साथ में क्या किया जाए, बताओ तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ दें, बताओ तो आग में जलाएं, बताओ तो इसके टुकड़े टुकड़े कर जानवरों के आगे डाल दें। आज महाराज जैसे ही अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, आज महाराज भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं। अब महाराज सन्नाटा सा छाया हुआ है। द्रौपदी मैया के हृदय में करुणा आ गई। द्रौपदी मैया कहने लगे हैं, अर्जुन छोड़ दीजिए इसे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अर्जुन
अगर मुझे मार दोगे तो न्याय समझूंगा, और अगर छोड़ दोगे तो दया समझूंगा। हे अर्जुन, तुम्हें पता है ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, और महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसकी अकेली माँ है, वृद्धा माँ है, अगर इसको मार दोगे तो इसकी माँ का कोई सहारा नहीं बचेगा, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। जैसे इतने शब्द सुने, एकदम से अर्जुन कहने लगे, सुना मजले भैया, द्रौपदी के तो हृदय में करुणा आ गई। अरे देखो, ये कहती है छोड़ दो, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको भी 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार। आज महाराज उसी समय द्रौपदी कहती है कि अर्जुन, तुम्हें याद है गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या सिखाई थी, तुम्हें तो ब्रह्म विद्या चलाना और लौटाना दोनों ही सिखाई है, अपने पुत्र को तो केवल चलाना ही सिखाया।